हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीएलएस। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। अब देखिए, जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है आपका टेस्टिस। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट आता है वो है स्क्रोटम। फिर आता है आपका वास डिफरेंस। फिर आता है आपका सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। फिर आता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और लास्ट में आता है आपका यूरेथ्रा। तो ये 5 टोटल पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब इन ये 6 पार्ट्स जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। अब इन सारे पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करके सबके फंक्शंस को समझेंगे कि किसका क्या फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं टेस्टिस के बारे में, है ना। अब देखिए, टेस्टिस, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमको ये देखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल का जो गैमेट होता है, मेल का जो गैमेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट को हम लोग को क्या बोलते हैं, स्पर्म सेल्स, है ना। तो स्पर्म सेल्स बनता कहाँ है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि स्पर्म सेल बनता कहाँ है ना, कहाँ पे स्पर्म सेल का सिंथेसिस होता है ना। तो सबसे पहला जो पार्ट है टेस्टिस, उसमें ही बनता है स्पर्म सेल। तो यानी कि टेस्टिस एक ऐसा जगह है जहां पे स्पर्म सेल का सिंथेसिस होता है, यानी कि मेल गैमेट का सिंथेसिस होता है। कहां पे होता है, टेस्टिस में होता है। अब टेस्टिस का सिर्फ एक काम नहीं है, टेस्टिस का 2 काम है। तो आइए देखते हैं। तो टेस्टिस जो होता है उसका 2 काम होता है। पहला एक काम होता है कि इसमें क्या होता है, स्पर्म का सिंथेसिस होता है। क्या होता है, स्पर्म का सिंथेसिस। और दूसरा, टेस्टिस से एक और चीज सिंथेसाइज होकर रिलीज होता है, वो है मेल हार्मोन। क्या होता है, मेल हार्मोन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, समझ में आया। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। ये क्या है, हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो एडोलेसेंस पीरियड में, जैसे कि 12 साल, 12 और 13 साल के आसपास, जब एक मेल, एक लड़का जब 12 या 13 साल के आसपास पहुंचता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, है ना। जैसे कि बियर्ड्स आना, है ना, आर्मपिट्स में हेयर आना, वॉइस क्रैक हो जाना। ये सारे जो चेंजेस आता है ये किसकी वजह से आता है, ये इस हार्मोन की वजह से आता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टिस जो पहला पार्ट है उसका 2 रोल होता है, 2 फंक्शन है। पहला स्पर्म सिंथेसिस करना जो कि मेल गैमेट है, और दूसरा फंक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिंथेसाइज करके बॉडी में रिलीज करना। समझ में आया, ये है पहला टेस्टिस का फंक्शन। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट। अब जो ये जो टेस्टिस होता है, इट इज 2 इन नंबर, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होता है मेल बॉडी में। अब मेल बॉडी में जो 2 टेस्टिस होता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ स्ट्रक्चर, ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, है ना। तो जो हमारा जो टेस्टिस होता है वो 2 इन नंबर होता है, यानी कि एवरी मेल हैज 2 टेस्टिस इन नंबर 2। और जो टेस्टिस होता है वो लोकेटेड होता है कहां पे, इनसाइड अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। क्या, स्क्रोटम, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। अब कहानी ये है कि अब बॉडी में जब टेस्टिस था तो अब स्क्रोटम का क्या काम है वहां पे, है ना। तो स्क्रोटम का काम क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रोटम। देखिए, एक्चुअली जो स्पर्म का सिंथेसिस होता है टेस्टिस में, उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए ना, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए। यानी कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म का सिंथेसिस होने के लिए। ठीक है, तो अगर टेस्टिस हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता तो उसका टेम्परेचर भी हमारा बॉडी के टेम्परेचर ही जितना होता, और स्पर्म सिंथेसिस में फिर क्या होता, प्रॉब्लम होता। समझ में आया? इसीलिए टेस्टिस जो है वो हमारे बॉडी के बाहर लोकेटेड है। कहां लोकेटेड है, बाहर, बॉडी के बाहर, इनसाइड अ बैग कॉल्ड स्क्रोटम। तो टेस्टिस लोकेटेड कहां है, इनसाइड स्क्रोटम व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड आवर बॉडी। समझ में आया? तो स्क्रोटम का काम क्या होता है, स्क्रोटम जो है वो टेम्परेचर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। समझ में आया? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से स्क्रोटम क्या करता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो मेंटेन करता है ताकि स्पर्म सिंथेसिस में प्रॉब्लम ना हो। यह है स्क्रोटम का काम। समझ में आया? उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा, ये जो 2 आपने देखा, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल,
ये जो दोनों पार्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, इनका रोल क्या है? ये दोनों एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस अ लिक्विड लाइक सब्सटेंस। अब ये जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, इसका दो रोल है, दो फंक्शन है। जो ये लिक्विड लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, इसका दो काम है। इसका दो काम क्या है? अच्छा, ये वास डिफरेंस नहीं, ये होगा आपका ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। इन दोनों का रोल क्या है कि ये दोनों एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसका काम क्या है? दो काम है। पहला काम है इसका कि ये क्या करता है? क्या करता है? ये जो है स्पर्म का ट्रांसफर को इजियर और स्मूदर बनाता है। यानी कि जब स्पर्म प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, और अब उसको स्पर्म सेल को जहां पहुंचना है वहां जाना है ना, तो वहां तक आसानी से पहुंचने के लिए, स्पर्म को कोई रुकावट ना हो, ये जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, कौन? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, ये जो लिक्विड है, ये स्पर्म सेल के साथ मिक्स हो जाता है और उसका उसका जो ट्रांसफर है उसको इजियर और स्मूदर बनाते हैं, ताकि कोई रुकावट ना आए। ये इसका पहला काम। दूसरा काम क्या है? यही लिक्विड सब्सटेंस जो है वो स्पर्म सेल को नरिशमेंट भी देता है। नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराना, है ना। तो स्पर्म सेल को नरिशमेंट भी देता है कौन? ये लिक्विड लाइक सब्सटेंस, और स्पर्म सेल के ट्रांसफर को इजियर और स्मूदर भी बनाता है। तो ये दो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का ये दो फंक्शन है। जिस इन दोनों में से जो लिक्विड निकलता है उसका ये दो फंक्शन है। ठीक है, अब आ जाए हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है, अब हम लोग समझेंगे वास डिफरेंस। अब देखिए वास डिफरेंस क्या है। तो मान लीजिए ये टेस्टिस है दोनों, है ना, और ये लोकेटेड है इनसाइड द स्क्रोटम। अब ये स्क्रोटम हुआ। अब टेस्टिस के अंदर, यहां अंदर प्रोड्यूस होगा स्पर्म सेल, इसके अंदर प्रोड्यूस होता है स्पर्म सेल टेस्टिस के अंदर, जैसा मैंने बताया था। अब स्पर्म सेल टेस्टिस में प्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन स्पर्म सेल को वहां से लेके जहां तक पहुंचाना, वहां तक लेके आने वाला तो कोई तो होना चाहिए ना। तो यहां से उसको लेके आने वाला एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये डायग्राम बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। इसको आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है। एग्जाम में बनाने के लिए आप बुक फॉलो करिए, ठीक है। ये बस समझाने के लिए आपको बना रहा हूं। तो ये जो टेस्टिस है, इससे एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसका नाम है वास डिफरेंस। क्या नाम है? वास डिफरेंस, है ना। अब ये जो वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस क्या करेगा? देखिए, अब ये यहां से जो स्पर्म सेल टेस्टिस में जो स्पर्म सेल बन गया है, वो इस वास डिफरेंस के थ्रू होते हुए अब यहां ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। अब ये वास डिफरेंस मान लीजिए यहां तक आया। अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे प्रेजेंट होता है, ये निकाल देता हूं, यहां पे प्रेजेंट होता है, मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर। यहां पे क्या प्रेजेंट है? यहां पे प्रेजेंट है आपका यूरिनरी ब्लैडर। क्या प्रेजेंट है आपका? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये वास डिफरेंस यहां से आ रहा है, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर का मतलब क्या होता है? ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का मतलब हुआ जहां पे हमारे बॉडी में यूरिन आके स्टोर होता है, ठीक है, जो हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यहां से एक और ट्यूब आता है, जो हमारे बॉडी से यूरिन को, मतलब जो हमारा बॉडी का जो वेस्ट वाटर है, उसको यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन स्टोर होता है, वहां तक लेके आने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। वो कौन होता है? वो होता है यूरेटर। कौन होता है? यूरेटर। तो ये जो यूरेटर है, ये आया यहां से वेस्ट वाटर लेके, यूरिन लेके, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में उसको डाल देगा। अब यहां से जब यूरेटर यहां से निकलता है यूरेटर, और यूरेटर यहां से आया यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू पास होके, और यहां से वास डिफरेंस जब यहां से आता है, तो यहां पे दोनों आपस में जब मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब वास डिफरेंस जो स्पर्म लेके आया आता है, और यूरेटर जो यूरिन लेके आता है, वो दोनों आपस में आके एक जगह पे एक पॉइंट आता है, जहां पे वो दोनों आके आपस में मिल जाते हैं। और मिलने के बाद वो एक ट्यूब बनाते हैं ऐसा, ठीक है। मिलने के बाद वो एक ऐसा ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। ये जो है ट्यूब है, ये है कॉमन ट्यूब। ये क्या है? कॉमन ट्यूब। इसको कॉमन ट्यूब क्यों बोला है? क्योंकि वास डिफरेंस और यूरेटर दोनों आके एक जगह पे फ्यूज हो जाते हैं, और वो जो फ्यूज होके एक नया ट्यूब बना, इसको बोलते हैं कॉमन ट्यूब। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका यूरेथ्रा। क्या नाम है आपका? यूरेथ्रा। ये जो ट्यूब है इसका नाम है यूरेथ्रा। समझ में आया आपको? ये है यूरेथ्रा आपका, ठीक है, समझ में आया। और ये है आपका पेनिस, ठीक है। और यूरेथ्रा पेनिस के अंदर एंटर करता है, और यहां से आपका वेस्ट वाटर मतलब यूरिन और स्पर्म सेल, यानी कि देखिए, स्पर्म सेल प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में, और वहां से लेके उसको कौन आता है? वास डिफरेंस। वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है पूरा बॉडी में, और उसको लेके कौन आता है? यूरेटर। तो दोनों का आने का रास्ता अलग अलग है, लेकिन दोनों का बॉडी से बाहर जाने का रास्ता जो है वो है सेम, वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू ही
स्पर्म भी बाहर जाता है बॉडी से और वेस्ट वाटर भी बॉडी से बाहर जाता है, क्योंकि यूरिन है वो भी यूरेथ्रा के थ्रू ही बाहर जाता है। समझ में आया? अब ये जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो मैंने आपको बताया था, ये कहां प्रेजेंट होता है? यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट होता है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जब स्पर्म सेल यहाँ तक आता है तो यहाँ सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से लिक्विड निकल के यहाँ मिक्स हो जाता है, और वो मिक्स होने के बाद अब स्पर्म जो सेल है वो यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू इजीली और स्मूथली ट्रांसफर होके पेनिस के थ्रू बाहर, बॉडी के बाहर जा सकता है। समझ में आया? तो ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन, है ना? अब आपने टेस्टिस का फंक्शन समझ गया, आप स्क्रोटम का फंक्शन समझ गए, आप वास डिफरेंस का फंक्शन समझ गए, आप सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन समझ गए, और यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज। यूरेथ्रा इज द कॉमन ट्यूब और पैसेज, कॉमन ट्यूब भी बोल सकते हैं और पैसेज भी बोल सकते हैं, ठीक है? थ्रू विच बोथ यूरिन एंड स्पर्म सेल गोज आउट ऑफ द मेल बॉडी। समझ में आया? ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो मैं अगले वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।